कहीं इनका नाम नहीं है, लेकिन हिंदू भागवत के अनुसार ये महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया, इन्होंने त्रिदेवों के अंश से इसको स्वीकार किया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ये स्वीकार किया। और विष्णु के छठवें अवतार के रूप में दत्तात्रेय को वैष्णव ग्रंथों के अनुसार स्वीकार किया है। ये वही है, अपने जैन दर्शन के अनुसार नहीं है। तो फिर महाराज श्री इनका रूप क्या था? इनका रूप यद्यपि ये संयुक्त रूप था, कोई एक रूप नहीं है। इनके कहा गया ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों को मिला दिया, इसलिए रत्न दत्तात्रेय तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन के द्वारा? वो ब्रह्मा विष्णु और शिव, इस संयुक्त रूप वहां स्वीकार किया गया। और ये भी कहा गया ये आजन्म थे ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी थे ये। फिर ये भी कहा ये अवधूत रहे, और इसलिए इनको सर्वव्यापी वैष्णव समाज में स्वीकार किया गया है। और ये तीन ईश्वरीय शक्तियों के रूप में इनको स्वीकार किया गया है, इसलिए इनको महान रूप इसमें दिया गया है। महाराज श्री अब मेरा मन में और भी जिज्ञासाएं उठ रही हैं दत्तात्रेय को लेकर कि इनका संबंध गिरनार से कैसे है या और कहीं से भी है। देखिए, दत्तात्रेय का गिरनार से अपने जैन दर्शन के अनुसार कोई संबंध नहीं है। और यदि हम वैष्णव संप्रदाय की बात करें, सांख्य मत आदि की बात करें, तो उससे भी गिरनार का कहीं उल्लेख नहीं है। आज कर रहे हैं बात अलग है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, भारत में गणपति महान गणपति सच्चिदानंद जी स्वामी हुए। उन्होंने कई जगह लिखा, दत्तात्रेय 16 अवतार के रूप में स्वीकार किया इन्होंने, और 16 उनके दत्त तीर्थ भी हैं। एक नहीं, कितने? 16 दत्त तीर्थ है। उन दत्त तीर्थ के नाम में आज आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्या सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि दत्त तीर्थ कौन है और कहां से आए और किसने स्थापना की। ये भी सुनिए। पहला तीर्थ है इनका कालान्नी समन दत्तात्रेय। पहला रूप क्या है? कालान्नी समन दत्तात्रेय। ये मैसूर ऊटी रोड पर कर्नाटक में ये एक तीर्थ इनका ही है 16 तीर्थों में से। कहां पर है ये? कर्नाटक मैसूर ऊटी रोड पर। दूसरी बात, इनका एक दूसरा तीर्थ है योगीराज वल्लभ दत्तात्रेय, ये दूसरा तीर्थ है। और ये दूसरा तीर्थ आंध्र प्रदेश में और जिला कपट्टा वहां पर है कडप्पा एक जिला है, वहां पर ये आता है। फिर तीसरा है दत्ता योगी राजा जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये तीसरा तीर्थ है। फिर चौथा आता ज्ञान सागर दत्तात्रेय जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। फिर बात आती है पांचवा जो इनका तीर्थ है श्याम कमला लोचन तीर्थ है, ये भी कहां? अनंतपुर, और वो आंध्र प्रदेश में आता है। फिर इसके बाद अत्रि वरद दत्तात्रेय, ये जो है ये मछलीपट्टन जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश में ये भी तीर्थ है यहाँ पर। फिर इसके बाद में आता है संस्कार हिना शिव रूपा, ये भी जय लक्ष्मीपुरम जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में ये भी तीर्थ आता है। फिर उसके बाद में आदि गुरु दत्तात्रेय, ये चेन्नई बेल्लारी जो तमिलनाडु में वहां पर ये भी तीर्थ उनका है। फिर इसके बाद आते हैं नौमा दिगंबर दत्तात्रेय, ये दिगंबर दत्तात्रेय ये ऋषिकेश उत्तरांचल में है, वो वहां पर भी नहीं। फिर चलिए 10वां जो तीर्थ है विश्वंभर धूता, ये जो है ना अकी बिंदु पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश में, ये भी तीर्थ वहां पर है। फिर कहा कि 11वां देव दत्तात्रेय, ये जो है नुजुम्बिद
जिला कृष्णा आंध्र प्रदेश में ये भी तीर्थ है। फिर आता है दत्तो धूता, हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में ये आता है। फिर इसके बाद में आता दत्त दिगंबर, वो दिगंबर दत्ता अलग था और ये दत्त दिगंबर ये गांडी गुंटा कृष्णा जिले में, वही आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी ये आता है। फिर सिद्ध राजा ये कोची एर्नाकुलम केरला में आता है। फिर इसके बाद में आता है 15वां माया मुक्ता अवधूत दत्तात्रेय, ये जो है ना अचर पक्कम जिला चेंगलबेट तमिलनाडु में आता है। फिर इसके बाद में लीला विशंभर जो सूरत गुजरात में आता है। बस ये 16 तीर्थ हैं, इसके अलावा कोई 17वां यहाँ पर नहीं। इससे सिद्ध होता है कि गिरनार से इनका कोई संबंध नहीं है। हाँ, यदि वहां पूजा अर्चना चलती है उनका कोई होगा, हम किसी के लिए रोक नहीं रहे, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, हम सनातन की बात करते हैं। हम